आदित्यपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई 16 जनवरी को आदित्यपुर बस्ती निवासी दीपक मिश्रा द्वारा दर्ज कराए गए मामले के आलोक में की गई। शिकायत के आधार पर आदित्यपुर थाना में केस दर्ज किया गया था, जिसमें भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ आर्म्स एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया गया। इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराधियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध हथियार और अपराध के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 16 जनवरी को आदित्यपुर थाना अंतर्गत शर्मा बस्ती में दीपक शर्मा के ऊपर गोली चलाया गया था। इसके बाद आदित्यपुर थाना में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद फरार चल रहा अभियुक्त राहुल कुमार पंडित को आदित्यपुर थाना द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से एक पिस्टल बरामद किया गया है और राहुल पंडित का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। ये आदित्यपुर थाना कांड संख्या 3423 और कदमा थाना कांड संख्या 9524 से पहले भी जेल जा चुका है। ये गोली क्यों चलाई गई थी सर? इससे 2-3 दिन पहले इनका कहना है कि इनके इसको बच्चा चोरों से रहे सावधान, कहीं इनका अगला शिकार आपका बच्चा ना हो जाए। इन दिनों बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और झारखंड में अंतर्राज्यीय बच्चा चोर गिरोह सक्रिय है। राजधानी रांची से लापता हुए बच्चे अंश और अंशिका की सकुशल बरामदगी के बाद रांची पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय बच्चा चोर गिरोह का खुलासा किया है। इस संबंध में रांची एसएसपी ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था, जिसने 12 बच्चों की बरामदगी करते हुए गिरोह में शामिल 13 महिला और पुरुष को गिरफ्तार किया है। सभी बच्चों की उम्र 4 से 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक है। उन्होंने बताया कि रांची जिले में बच्चा चोरी की घटनाएं हुई हैं। इसके लिए एक बहुत बड़ा गैंग है जो बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और झारखंड में सक्रिय है। यह गैंग समाज के अत्यंत गरीब तबके के बच्चों को टारगेट करता है। यह अधिकतर बिना गार्जियन के बच्चों का अपहरण करते हैं और उनसे गलत काम करवाते हैं। बड़कागांव पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्करी मामले में रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्राउन शुगर तस्करी के 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये बातें बड़कागांव थाना प्रभारी के गुप्ता ने बताया। उन्होंने कहा कि हजारीबाग पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन के निर्देशानुसार बड़कागांव एसडीपीओ पवन कुमार और बड़कागांव थाना प्रभारी कृष्ण कुमार गुप्ता के नेतृत्व में गठित टीम की तरफ से करवला तालाब के पास से 9 तस्करों को 67 पुड़िया ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करते पकड़ा गया। मैडम उधर लेके बच्चा चोरों से रहे सावधान, कहीं इनका अगला शिकार आपका बच्चा ना हो जाए। इन दिनों बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और झारखंड में अंतर्राज्यीय बच्चा चोर गिरोह सक्रिय है। राजधानी रांची से लापता हुए बच्चे अंश और अंशिका की सकुशल बरामदगी के बाद रांची पुलिस ने अंतर्राज्यीय बच्चा चोर गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। इस संबंध में रांची एसएसपी ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था, जिसने 12 बच्चों की बरामदगी करते हुए गिरोह में शामिल 13 महिला और पुरुष को गिरफ्तार किया है। सभी बच्चों की उम्र 4 से 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि रांची जिले में बच्चा चोरी की घटनाएं हुई हैं। इसके लिए एक बहुत बड़ा गैंग है जो बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और झारखंड में सक्रिय है। यह गैंग समाज के अत्यंत गरीब तबके के बच्चों को टारगेट करता है। यह अधिकतर बिना गार्जियन के बच्चों का अपहरण करते हैं और उनसे गलत काम करवाते हैं। रांची पुलिस ने वाकई में एक बड़ा काम कर दिखाया है। अंशिका मामले में तफ्तीश करते हुए पुलिस बच्चा चोर गिरोह तक पहुंची और 12 बच्चों को भी बरामद कर लिया गया है। लुंगी वाला भी है। रांची पुलिस ने बच्चा चोर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के पास से चोरी हुए 12 बच्चों को बरामद करते हुए गिरोह के 13 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। रांची एसएसपी राकेश रंजन ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि बरामद बच्चों को झारखंड के अलग अलग जिलों से इन्हें उठाया गया था, इसलिए पुलिस बरामद बच्चों के परिजनों की तलाश करेगी और जरूरत पड़ने पर
चोरी गए बच्चों के परिजनों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट भी कराएगी। बता दें कि रांची के धुर्वा थाना क्षेत्र से अंशिका के लापता होने के बाद रांची पुलिस ने रांची समेत अन्य जिलों और राज्यों में बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें बच्चा चोर गिरोह का खुलासा हुआ। इस गिरोह की पहचान गुलगुलिया गैंग के तौर पर की गई है और पुलिस के लिए इसे एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। ये गिरोह विगत 8 से 10 सालों से ऑपरेट कर रहा है। जो हमें मिला है ये हो सकता है कि बहुत ही एक छोटा पार्ट हो, जो कि एक बहुत बड़े गैंग का हिस्सा है। और इन गिरोह का है, जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत ही गरीब व्यक्ति है जो कि मान लीजिए कचरा चुनने का काम करता है, या कोई इस तरीके का है जो कि किसी तरह का ठेला लगा के रेहड़ी लगा के उस तरीके का काम करता है, जो झोपड़पट्टी में रहता है, जिन लोगों के पास कोई सुविधा नहीं है। जैसे ही इन्हें मौका मिलता था, उनके बच्चे अनअटेंडेड रहते थे, तो ये लोग उनको जो है सो अपने साथ लेकर चले जाते थे, और लेकर जाने के बाद कुछ दिन रखने के बाद फिर वो उनको अपने विभिन्न प्रकार का जो इलीगल कार्य होता है उसमें यूज़ करना शुरू कर देते। मतलब ये बेचते नहीं थे अपने पास? जी नहीं, ये बेचते भी थे। जी हाँ, जब तक उनको प्रॉपर खरीदार न मिल जाए तब तक वो अपने पास रखते थे, और जैसे ही मौका मिल जाता था ये उन्हें बेच देते थे। खरीदार क्या करता था? खरीदार, ये पूरा इनका नेक्सस है। वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि जितने भी अभियुक्त हैं कोई एक जगह पे नहीं रहते थे, ये सभी उस चेन के डिफरेंट लेवल्स का हिस्सा हैं। कोई ऐसा है जो कि मजदूरी के लिए यूज़ करता है तो उसने बच्चे को खरीद लिया, कोई ऐसा है जो कि मान लीजिए अनैतिक देह व्यापार के लिए यूज़ करता है तो उसने अपने हिसाब से अपने कुछ बच्चों को अपने पास रख लिया, कोई ऐसा है जो पॉकेटमारी करवाता है तो उसने बच्चों को अपने पास रख लिया, और कुछ ऐसे जो कि मान लीजिए कि कोई अन्य यूज़ में आ रहा है तो अलग अलग जगह से वो बच्चों को उठा के अपने अपने तरीके से यूज़ करते थे। और इन सभी बच्चों की उम्र जो है वो लगभग 4-5 साल से लेकर और 12-13 साल तक की एज के बच्चे जो हैं वो हमें गिरोह के तार बंगाल से जुड़े हुए हैं, उड़ीसा से जुड़े हुए हैं, बिहार, यूपी और झारखंड, इन सभी स्टेट से। इसमें ऐसा कोई जो पकड़ाया है उसमें कोई ऐसा बता है इसके खिलाफ कहीं मामला दर्ज हो और वो भी पकड़ाया हो, ऐसा कोई मामला है? ये सभी लोग जो है इस चीज़ की हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। मैंने आपको ऐसा कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पूर्व में चार्जशीटेड आरोप पत्रित रहे हैं इन तरीके के मामलों में, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक छुप के सफ़ेद पोश के रूप में काम कर रहे थे। ये लोग के लिए ये बच्चे जो है बेसिकली एक तरीके का कमाई का जरिया थे, और ये प्रोफेशनल बच्चा चोर गिरोह जो होता है, ये प्रोफेशनल बच्चा चोर गिरोह के ये लोग पार्ट हैं। क्या सौदा हो चुका था? हाँ, उनको बेचने के लिए इन लोगों ने बात कर ली थी, और 7 तारीख या 8 तारीख को जो खरीदार है वो आने भी वाला था, परंतु समहाव जो पुलिस की सक्रियता थी, जो समाज में जो एक तरीके का एक जो मैसेज फैल गया था, तो उस डर के कारण वो लोग जो है सो नहीं आ पाए, और यही कारण है कि हम लोग जो है सो सकुशल बरामद करवाने में उसे जी हम लोग उस पर वर्क करते हैं। ये अलग अलग जगह से बरामद किए हैं। कुछ बच्चे हम लोगों ने पुरुलिया से बरामद किए हैं, कुछ बच्चे हमने लातेहार से बरामद किए, अलग अलग जैसे हमें बरामद किया। क्या लग रहा है सिंडिकेट से पूरा रांची में फैला हुआ है पूरा? ये रांची नहीं, ये मल्टी स्टेट सिंडिकेट है, और जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, और कनेक्टेड होकर ये लोग एक साथ वर्क करते हैं। बिल्कुल उससे भी जुड़ा हुआ है, परंतु उस चेन को अभी तक हम लोग अनर्थ नहीं कर पाए हैं। ये बात प्रारंभिक पूछताछ में बात सामने आई है, इस पर हम लोग आगे वर्क करेंगे। जैसा मैंने बताया आपको कि उपयोग के हिसाब से खरीदार मिलते हैं, और उसमें ये लोग जैसे इसे एक प्रोडक्ट के रूप में लोग बेच देते हैं। उसी तरीके से महिला और पुरुष जी दोनों हैं, 15 लोग, कितने बच्चे मिले हैं क्या? दो तो रिमांड वाले जी। कोई रिकॉर्ड हम लोग अभी उस चीज़ की जांच कर रहे हैं। ये बच्चे को आइडेंटिफाई किस तरह से कर पाएंगे, कहाँ से? इसके लिए हम लोगों ने CID, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और CWC, इन तीनों का सहयोग लिया है। भारत सरकार का एक मिशन वात्सल्य करके एक पोर्टल भी होता है जिसमें कि मिसिंग बच्चों की एंट्री रहती है, हम लोग उसको भी यूज़ कर रहे हैं। कुछ NGOs से भी हमारी बात चल रही है, जो NGOs की हमें इस चीज़ में हेल्प करता है। सर, जो बच्चे मिले हैं वो क्या मतलब ये स्वीकार रहे हैं कि ये उनके माँ पिता? जो बहुत सारे बच्चे जब अबोध रहते हैं, आपको ऐसा पता है कि चाइल्ड मेमोरी बहुत ही शॉर्ट होती है। किसी बच्चे को अगर छोटे एज में उठा लिया जाए तो कुछ दिनों के बाद वो भूल जाता है कि उसके साथ क्या हुआ था। तो अधिकांश ये लोग जो है सो उसी तरीके से प्रयास करते थे कि जो छोटे उम्र के बच्चे हैं उसको ये लोग उठाएं, ताकि 2 साल 3 साल 4 साल के बाद वो जहाँ पे गए उसी रूप में ढल जाए, मतलब उनका कोई पूर्व की याददाश्त जो बचे नहीं। कुछ बच्चे जो कि सेंस में हैं, जिन्हें की थोड़ी अधिक उम्र में उठाया गया था, उन लोगों ने स्वीकारा है कि उनके साथ जो है कोई घटना घटी।